गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज है डे 256 मेरे ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल का। तो आज हम बात करेंगे बाइबल में सेलिबेसी के बारे में क्या वर्सेस लिखे हैं, जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है सेलिबेसी को लेके। और शायद आपको ये चीज नहीं पता कि ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान है वो और भी धर्मों में है, बट इतना ब्रॉड लेवल पे नहीं है जितना कि हिंदू धर्म में है, क्योंकि यहाँ पे फूड, स्लीपिंग टाइम, योगा, प्राणायाम, चैंटिंग, इन सब पे भी बहुत सारा फोकस किया गया। ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो हमारे ऋषि मुनि थे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि आखिर बाइबल में कहाँ कहाँ और किस किस वर्स में सेलिबेसी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों के वर्स नंबर 7:1 पे। यहाँ पे बाइबल पे लिखा है और मैं इसका पेज नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ और इसकी पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो वहाँ पे आके तुम पीडीएफ भी ले सकते हो। यहाँ पे पेज नंबर है 1511। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वर्स में, अब उन बातों के बारे में जो तुमने लिखी थी, अच्छा है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को छुए ही नहीं। ये वर्स लिखा है 7.1 पे। यहाँ तुम देख रहे हो इसमें लिखा है अच्छा है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को छुए ही नहीं। तो ये पहला वर्स हो गया जहाँ पे सेलिबेसी के बारे में लिखा है। इसके बाद लिखा हुआ है फिर उसी के 7:7 के वर्स में लिखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग मेरे जैसे होते। मतलब सभी लोग मेरे जैसे होते, जैसे जो जीसस थे, एक्चुअली इनकी मैरिड नहीं हुई थी तो उन्होंने इस बारे में लिखा हुआ है। ये भी एक्चुअली सेलिबेसी का एक वर्स है जिसमें लिखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग मेरे जैसे होते, किंतु हर व्यक्ति को परमेश्वर से एक विशेष वरदान मिला है। किसी के जीने का एक ढंग है तो किसी के जीने का दूसरा ढंग है। फिर उसके बाद 7:25 के जो वर्स है उसमें लिखा गया है, अविवाहितों मतलब जिनकी मैरिड नहीं हुई है के संबंध में प्रभु की ओर से मुझे कोई आदेश नहीं मिला। मतलब जो अनमैरिड है उनके संदेश में आदेश नहीं मिला था, कोई ऑर्डर नहीं मिला था। इसलिए मैं प्रभु की दया प्राप्त करके विश्वसनीय होने के कारण अपनी राय देता हूँ। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट अपनी राय देते हैं। फिर 26वें वर्ष में ये लिखा हुआ है, मैं सोचता हूँ कि इस वर्तमान संकट के कारण यही अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे समान ही अकेला रहे। यदि तुम विवाहित हो तो उससे छुटकारा पाने का यत्न मत करो। यदि तुम स्त्री से मुक्त हो तो उसे खोजो मत, किंतु यदि तुम्हारा जीवन विवाहित है तो तुमने कोई पाप नहीं किया। यदि कुंवारी कन्या विवाह करती है तो कोई पाप नहीं करती, किंतु ऐसे लोग शारीरिक कष्ट उठाएंगे जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहूंगा। तो ये है बाइबल के वर्सेस जो एक्चुअली लिखे हुए हैं सेलिबेसी के बारे में। अब देखो आगे भी जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं सेलिबेसी को लेकर, उसके बारे में मैं भी तुम्हें बताऊंगा। पर जो बाइबल मेरे पास है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हिंदी में, तो चेक करो, उसके साथ तुम समझ सकते हो। और जो मैंने पेज नंबर बताया वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो सेलिबेसी लाइफस्टाइल की वैल्यू कितनी है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब आगे 32 वर्स में कहते हैं, मतलब 7:32 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग चिंताओं से मुक्त रहें। एक अविवाहित व्यक्ति प्रभु संबंधी विषयों में चिंतन लगा रहता है कि वह प्रभु को प्रसन्न कैसे करे, किंतु एक विवाहित व्यक्ति संसारिक विषयों में लिप्त रहता है कि वह अपनी पत्नी को प्रसन्न कैसे कर सकता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एक अनमैरिड व्यक्ति होता है ना, वो गॉड में ज़्यादा लीन हो सकता है। तो ये कुछ सेलिबेसी के वर्सेस है एक्चुअली, और भी सेलिबेसी के वर्सेस है, वो कभी और बात करेंगे जब मैं पूरी बाइबल पढ़ लूँगा। अभी जितनी मैंने पढ़ी उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आई थिंक तुम समझ गए होगे सेलिबेसी की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। तो बस आज के लिए इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।